आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा है क्योंकि मुनीर की सेना वहां मौत बांट रही है, पानी में जहर घोल रही है, जिससे वहां लोग मारे जा रहे हैं। इस साल भी हिंसा की लपटों में बलूचिस्तान झुलसता रहा, सुलगता रहा। 2025 में बलूचिस्तान में हमलों, बम धमाकों में सैकड़ों बलोच मारे गए। वहां क्वेटा, मस्तुंग, खुशदार, टरबत, बोलन, नोकुंडी जैसी अलग अलग जगहों पर आत्मघाती कई बम धमाके हुए। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि बलोच अपने घर को लुटना नहीं देख सकते। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के साथ मिलकर इस सोने की चिड़िया को लूटने का काम कर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान उसकी आजादी की मांग को दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। हाल के दिनों में बलूचिस्तान में कई बलूच महिलाओं को जबरन गायब कर दिया गया, जो मुनीर की कायर सेना की हकीकत खोल रख रही है। बलूचों को उम्मीद है कि 2026 में वो मुनीर की कैद से आजाद होंगे। देखिए कैसे 2025 में बलूचिस्तान पर मुनीर की सेना ने कहर बरपाया। आजादी मांग रहा बलूचिस्तान इस साल भी हिंसा की लपटों में झुलसता रहा। 2025 में बलूचिस्तान में हमलों, बम धमाकों और हथियारबंद हिंसा की घटनाओं में सैकड़ों लोग मारे गए। द बलूचिस्तान पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में बलूचिस्तान में हमलों, बम धमाकों और मुनीर की सेना के एक्शन में कम से कम 248 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि BLF के पलटवार में 205 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए। एक आंकड़े से पता चलता है कि बलूचिस्तान में कानून व्यवस्था के लिए 2025 का साल चुनौतीपूर्ण और हिंसक रहा। रिपोर्ट से पता चलता है कि यहाँ डर और अनिश्चितता बनी रही। क्वेटा, मस्तुंग, कुजदार, टरबत और नोकुंडी जैसी जगहों पर कई आत्मघाती बम धमाके हुए। सबसे बड़ा हमला 11 मार्च को बोलन में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हुआ। ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया, कई सैनिकों और आम नागरिकों की मौत हुई। वहीं बलूचिस्तान में पाक अधिकारी इस बात पर जोर देते हैं कि साल भर बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान जारी रहे। पाक सेना के दावों के अनुसार 2025 में पूरे बलूचिस्तान में 78,000 से ज्यादा खुफिया ऑपरेशन किए गए। अधिकारियों का दावा है कि इन ऑपरेशनों में बलूच आजादी समर्थक समूहों के 707 सदस्यों की मौत हुई। बलूचिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है, जिसे पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के साथ मिलकर लूट रहा है। इसलिए पाकिस्तान उसकी आजादी की मांग को दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। हाल के दिनों में बलूचिस्तान में कई बलूच महिलाओं को जबरन गायब कर दिया गया है। बताया गया कि 8 महीने की गर्भवती महिला को भी पाक सेना ने नहीं छोड़ा। 2025 में 9 महिलाओं को गायब करने के मामले सामने आए। ये तो बुजदिली है, लेकिन मुनीर की कायर सेना की यही हकीकत है। बलूचिस्तान की सरकार भी मानती है पूरा इलाका शांत है, हालात बेकाबू और कोई हल नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान सोने की चिड़िया है। बलूचिस्तान के वसाइल अगर हम इस्तेमाल कर ले तो हम IMF से कर्जा लेने के लिए फिर नहीं जाएंगे, बल्कि हमारा मुल्क ही कर्जा देने वाला मुल्क बन जाएगा। देखें, बलूचिस्तान की सूरत हाल से तो बिल्कुल हम सब बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं और लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज तो हैं। एक दिन में मसाइल हल भी नहीं होंगे। मैंने हमेशा, आपने ये सुना होगा, मैंने हमेशा इस बात को बरमिला कहा है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी और इवन असेंबली के फ्लोर पे भी, कि बलूचिस्तान का मसला माशी मसला है। इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर बलूचिस्तान का माशी मसला हल कर दिया जाए तो 80% बलूचिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। नो डाउट कि हमारी बैरूनी साजिशें भी मौजूद हैं, क्योंकि बलूचिस्तान सोने की चिड़िया है। यानी एक तरफ बलूचिस्तान के हालात सुधारने के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ वहां के लोगों की हत्या की जा रही है, लोगों को गायब किया जा रहा है। दरअसल बलूचिस्तान में प्रभावी रूप से अघोषित सैन्य मार्शल लॉ लागू है, जहां न्यायाधीशों से लेकर डिप्टी कमिश्नरों तक पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यही वजह है BLF भड़के हुए हैं। वो हर कीमत पर पाकिस्तान से आजादी के लिए लड़ रहे हैं।
अब आगे बढ़ते हुए मैप के जरिए आपको बता देते हैं कि कहां कहां 2025 में हमले हुए हैं, यानी कि बलूचिस्तान में जिन आत्मघाती हमलों का हम जिक्र कर रहे हैं, जो अलग अलग जगह हमले हुए हैं, उन्होंने कैसे तबाही मचाई है और कौन कौन से वो सेंसिटिव एरियाज हैं जो अभी भी उस तरह के खतरों से ही जूझ रहे हैं। एक एक करके वो नाम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखेंगे। 2025 में बलूचिस्तान कैसे दहला है। इन आत्मघाती बम धमाकों के बाद लोगों में दहशत देखी गई। नोकुंडी का इलाका, तुर्बत का वो इलाका, मस्तुंग है, क्वेटा है, बोलन है और खुशदार है, ये वो मुख्य ऐसे इलाके हैं जो कि बार बार इन धमाकों से दहले हैं। यानी यहाँ धमाकों की जो गूंज है लोगों में दहशत ले आती है। ये वही बलूचिस्तान के हिस्से हैं जहां पर महिलाओं को उठा लिया जा रहा है, जहां पर आत्मघाती हमले हो रहे हैं। ये वही बलूचिस्तान है जिसे सोने की चिड़िया माना जा रहा है और इसीलिए चीन और अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान बलूचिस्तान का सौदा कर रहा है। महिलाओं को उठा लेना, उनके साथ दुष्कर्म की घटना होना, बच्चों को उठा लेना, नाबालिग बच्चे जिनकी अगर हत्या भी करते हैं तो डेड बॉडी तक घर वालों को देते नहीं और आसपास ये दहशत का माहौल अभी भी बनाए रखने की कोशिश है। तो 2025 में बलूचिस्तान कैसे बार बार दहला है, ये कुछ वो मुख्य इलाके हैं जहां पर खतरा सबसे ज्यादा है, यहाँ आत्मघाती हमले होते हैं। यहीं पर पाकिस्तानी फौज के साथ में जो बलोच संगठन है अलग अलग, यानी कि जो बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उनके जो लड़ाके हैं उनकी पाकिस्तानी फौज से सीधे सीधे टक्कर होती है, ये टकराव होता है। यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, वो अपनी आज़ादी के लिए दशकों से संघर्ष कर रहा है और ये संघर्ष इन इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा लेकर आ रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, क्वेटा, मस्तुंग, नोकुंडी, तुर्बत, खुशदार और बोलन, ये वो मुख्य हिस्से हैं जहां ये खतरा और जहां ये दहशत सबसे ज्यादा अब तक देखी गई है। तो इन हिस्सों को लेकर अब क्या बलूचिस्तान की तैयारी है, यानी कि BLA, BLF किस तरीके से आप खतरों से निपटने के लिए आगे तैयार हैं, या फिर जो दशकों का संघर्ष है उसका कोई सोल्यूशन आगे वाले दिनों में मिलेगा क्या? आत्मघाती बम धमाके हो रहे हैं, इधर जो बलूच लड़ाके हैं वो भी कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अभी तक सोल्यूशन पर चीजें पहुंची नहीं है। हाँ, सौदे जरूर हो रहे हैं, कभी चीन से हाथ मिला लेता है पाकिस्तान तो कभी अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाता है पाकिस्तान, और ये वो हिस्से जो लगातार बलूचिस्तान के लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। आत्मघाती हमले, आत्मघाती बम धमाके यहाँ इन हिस्सों में सबसे ज्यादा हुए हैं, यानी कि बलूचिस्तान 2025 में यहाँ बार बार दहशत में लोगों को डालता रहा, बार बार दहला है। जो हालात अभी के बलूचिस्तान में बने हुए हैं और जिस तरीके से महिलाओं को अगवा कर लिया जा रहा है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे आगे। मेरे साथ में खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन जो टीवी स्क्रीन पर कुछ जगहों के ये हिस्से आप देख रहे हैं, यानी कि बलूचिस्तान के जो अलग अलग हिस्से देख रहे हैं आप, यहाँ खतरे के निशान सबसे ज्यादा हैं, यहाँ आत्मघाती बम धमाके सबसे ज्यादा हुए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान को लेकर बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि अपनी आज़ादी के साथ किसी तरह से हम कोई संघर्ष करेंगे नहीं। एक बार फिर से जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो जान लें और वो इन तस्वीरों को देख लें। 2025 में बलूचिस्तान कैसे बार बार दहला है। आत्मघाती जो बम धमाके हैं वो कहां कहां सबसे ज्यादा हुए हैं। आप सोचिए कि बलूचिस्तान के लोग जो ये कह रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, युवा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या महिलाएं ही क्यों ना है, वो ये कह रहे हैं आज़ादी के साथ हम किसी तरह से समझौता करेंगे नहीं। और यहाँ नोकुंडी है, तुर्बत है, मस्तुंग है, ये वो इलाके हैं, बोलन है, खुशदार है, ये वो इलाके हैं जहां पर बार बार आत्मघाती बम धमाके हुए हैं, लेकिन लोग अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटते, अपनी आजादी की जंग को किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और वो ये कहते हैं आजादी की इस जंग में हम कदम पीछे नहीं खींचने वाले। बलूचिस्तान जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, बलूचिस्तान जो कि खनिज पदार्थों का बड़ा भंडार है, और इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप की भी नजर यहां पर है और शी जिनपिंग की भी नजर यहां है। और पाकिस्तान अब बलूचिस्तान के हाथों मोटा मुनाफा कमाना चाहता है, यानी आजादी तो बलूचिस्तान को देने के लिए पाकिस्तान कतई तैयार नहीं, हाँ अलग अलग तरीके से सौदा जरूर बलूचिस्तान का कर रहा है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर, और अहमद मसीह खान जी मेरे साथ में हैं, बलोच एक्टिविस्ट के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत। अहमद मसीह खान जी, क्योंकि ये साल का अंत अब होने जा रहा है, अब नए साल की शुरुआत होगी, लेकिन क्या बलूचिस्तान के लोगों को नए साल से नई उम्मीदें हैं क्या, या संघर्ष वैसे ही चलता रहेगा जैसे दशकों से चल रहा है? जरूर है, उम्मीद के ऊपर ही एक दुनिया कायम है, और हमें उम्मीद इस वजह से भी है कि आपके चैनल और कुछ और चैनल जो हैं वो बलूचिस्तान के मसले को दुनिया के आगे पेश करते हैं। हम आपके बहुत मशकूर हैं। हम इस वक्त जो बलूचिस्तान में हो रहा है, मेरी तो ख्वाहिश थी कि
भारत में जितने भी चैनल हैं टीवी, वो सब के सब बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहे होते। क्योंकि देखें, हम बलूचिस्तान को आपसे जुदा नहीं समझते हैं, और यही वजह है कि ये पाकिस्तानी जो फौजी हैं, हमारे तहरीक को ये नाम जो दिया हुआ है फितनाइल हिंदुस्तान, इस वजह से कि हमारी हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मैं तो जैसे कि आपको मालूम है, मैं इंडिया को भारत माता ही कहता हूँ, और ये अगर जलें तो ये जलते रहें, हमें इनका परवाह नहीं है। हम भारत माता को भारत माता ही कहेंगे। और ये जो फौजी हैं, इन्होंने दरिंदगी के जो है हुदूद पार कर गए हैं। पहले हमारे हजारों नौजवानों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, अब जो है ये हमारे औरतों पे हाथ डाल रहे हैं। अब इस वक्त जो है तकरीबन 7 खवातीन जो हैं, उनको इन्होंने जबरी तौर पर गुमशुदा किया है। मई के महीने में माजबीन बलोच को गायब किया, उसके बाद अब हाजरा बलोच, फरजाना जरी, नसरीन बलोच, हानी दिलवश, हैरुन निस्सा बलोच और रहीमा बलोच, इनको इन्होंने जबरी तौर पर गायब कर दिया है। पाकिस्तान की जलादी फौज, ये वही हो रहा है जो इन्होंने मशरकी पाकिस्तान में किया था, जो आज बांग्लादेश है। और इनके कारनामे आप देख लें, ये अपने एजेंडों को अभी भी बांग्लादेश में जो है गड़बड़ करने के लिए भेज रहे हैं। पहले मुल्ला थे, अच्छा पहले मिलिट्री था, अब वो अपना मुल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं। और सारा का सारा जो इनका प्लान है भारत माता ही के खिलाफ है। मेरा अपील है हिंदुस्तान के तमाम लोगों से कि हमारे भरपूर साथ दें, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में पूरी बॉयकॉट है, न्यूज बॉयकॉट है बलूचिस्तान के बारे में। न्यूज ब्लैक होल है, कुछ चीज वो नहीं बताते हैं। इतनी ज्यादा ज्यादती हो रही है। हम एक तरह से इस बात पे हमें खुशी है कि आज सोशल मीडिया है। आज सोशल मीडिया के वजह से ये तमाम बातों को कुचल नहीं सकते हैं, बात बाहर निकल रही है। आप कह रहे हैं न्यूज चैनल्स पर नहीं दिखाया जा रहा, वो तो गनीमत है कि सोशल मीडिया है तो कुछ जानकारी बाहर आ भी जाती है। और जो बलूचिस्तानी अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म कम से कम मिलता है अपनी बात कहने के लिए, अपना सच रखने के लिए। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी का रुख करूं उससे पहले एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। अहमर मसी खान जी, किसी भी तरह का संघर्ष या किसी भी तरह की जो युद्ध की स्थिति होती है, वहां अगर आप बच्चों पर चोट करें, वहां जहां आप महिलाओं को उठा लें, वो सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी होती है, जिसका बलूचिस्तान में असर हमने देखा है। महिलाओं को उठा लेना, दुष्कर्म कर लेना, गायब कर लेना, बच्चों को उठाकर, नाबालिग छोटे छोटे बच्चों को उठाकर मार डालना, मतलब क्या इतनी गिर गई है पाक फौज? अब आप देख लेना, ये तो पाकिस्तान फौज तो हमेशा से ही गिरी हुई है। ये तो हमेशा से ही जो है, इनको देखे बंटवारे से पहले, हिंदुस्तान के बंटवारे से पहले जो है अंग्रेजों ने ये पंजाबी मुसलमानों को अपनी दलाली के लिए फौज में लाए थे। ये वही सिलसिला आज तक जारी है। ये पहले अंग्रेज के दलाली कर रहे थे, आज ये अमेरिका के दलाली कर रहे हैं। इस वजह से जो अमेरिका में इस वक्त घटिया तरीन सदर है, घटिया तरीन मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 50 साल में, जो जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, जिनके नाम आ रहा है कि इनका नाम एप्स्टीन फाइल में, यानी एप्स्टीन फाइल का मतलब है कि उन सियासतदानों ने जिन्होंने कम उम्र महिलाओं के साथ ज्यादतियां की है, उनमें उनका नाम आ रहा है बार बार। और वो क्या कह रहे हैं इस मौसूफ के लिए? ये आसिम मुनीर जो स्लम डॉग है डेरी हसनाबाद का, इसको क्या, ये तो जो है मदरसे का तालिब इल्म है, इसका वालिद जो है स्कूल का प्रिंसिपल था। ये कहां से आया है? कहां से मुसल्लत किया गया है हमारे ऊपर? और इसके लिए ट्रंप कह रहे हैं कि काबिल एहतराम, निहायत ही ज्यादा काबिल एहतराम। तो आप खुद ही जो है पहले आर्मी चीफ के तौर पर, फील्ड मार्शल के तौर पर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान खुद भी बलूचिस्तान को अपना हिस्सा मानता नहीं। आप कैसे अपनी पीठ थपथपा लेते हैं जब बलूचिस्तान के लोगों के साथ ऐसी ज्यादती हो रही हो? ये बड़ा हैरानी वाली बात होती है। न जाने क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के दिल दिमाग में चल रहा है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी, चूंकि पिछले दिनों खबर बलूचिस्तान से सामने आई थी, पीएम मोदी के लिए सर्वोच्च सम्मान का ऐलान करना, और जो बलूचिस्तान के लोग भारत को लेकर अपने दिल जहन में रखते हैं, वो भी किसी से छिपा नहीं है। क्या इन फ्यूचर ऐसा कुछ भी आप देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान भी अलग हो जाए?
देखिए फ्यूचर अलग हो जाए, मुझे लगता है कि सबसे पहले एज एक्सपर्ट के तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि बलूचिस्तान का जो दर्द है वो भारत का दर्द है। और वो बलूचिस्तान का जो माइंड सेट है वो भारत से बहुत ऑर्गेनिकली जुड़े हुए, जैसे कि अभी ऐसा बता रहे थे कि भारत माता कहते हैं, तो एक उनका एक अपना भारत से एक ऑर्गेनिक लगाव है। और यही कारण है कि जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो वो एक प्रोविंस नहीं है, वो एक ऐसा फीलिंग है, वो एक ऐसा कल्चर है, एक ऐसी इथनिसिटी है जो अपने आप को इस पाकिस्तान का जो हार्ड कोर यूएसपी है उससे अलग करता है। जैसे इनका एक टेररिज्म को लेकर के, या इनका देखा कि पूरा डिस्ट्रक्शन पिछले 75 सालों में जो इनकी पॉलिसी रही है दुनिया में, जैसे इनकी पहचान है, तो उससे बलूच अपने आप को अलग करते रहे। इनको मेन हिस्ट्री में बलूच कभी नहीं हिस्ट्री रही अभी तक, 1947 से अभी तक कि कभी भी जो पाक का जो मेन हिस्ट्री बलूच नहीं आए। उसका रीजन ये रहा कि जब पॉलिटिकल डिप्राइवेशन हुआ तो उसके बाद फिर इस रीजन को ओवरलुक किया गया और एट्रोसिटीज में डाला गया। देखिए वही एरिया जो 40% को लैंड कवर करता है, ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डर को टच करता है और आपका कॉकेस यूरेशियन रीजन में आता है। इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन इतनी क्रूशियल है। मुझे लगता है इसी को ध्यान में रख करके आज जो बलूच लोगों के मन में ये है कि हम या तो मरेंगे या तो डू और डाई की सिचुएशन है, ठीक है, तो स्वतंत्रता लेंगे तो मरेंगे। तो ये जो स्पिरिट यदि आ गई है तो मुझे लगता है कि बहुत कम दिनों में पाकिस्तान वैसे भी अंदर से बहुत कमजोर राष्ट्र है। आप देखिए कि यदि वो चाइना जाते हैं तो ट्रंप नाराज होते हैं, यदि शी जिनपिंग से मिलते हैं, ट्रंप के साथ नाश्ता करते हैं, शी जिनपिंग नाराज हो जाता है कि देखो मेरा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी वहां पर हो चुका है। तो एक राइवल से जो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन है बिग पावर पॉलिटिक्स का बलूचिस्तान प्रांत में, वो चूंकि लोकल लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की कोई बिग पावर पॉलिटिक्स हो यहाँ पर। और मुझे लगता है जिस तरीके की हो सकता है कि एट्रोसिटी, ऐसे ही बांग्लादेश में एट्रोसिटीज हो रही थी 1971 के टाइम में। अब बाद में देखा कि हमने बांग्लादेश का निर्माण, मुझे लगता है भारत सरकार के दिमाग में होगा कि कैसे इसको स्ट्रेटेजिकली टैकल किया जाए। और पाकिस्तान तो वैसे इतना फेल्ड स्टेट हो चुका है, कमजोर हो चुका है अंदर से, तो अब उसको यही कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टेबलाइज करने की कोशिश किया जाए। मेरी बेस्ट विशेष है बलूचिस्तान के लोग। आपने चूंकि बांग्लादेश का जिक्र किया डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी, कुछ टेक्निकलिटीज भी तो हैं। अगर बांग्लादेश की तरह ही बलूची से निपटेगा, वो फॉर्मेलिटीज कैसे पूरी होंगी मौजूदा सिचुएशन में अगर ऐसा होता है तो? संदीप त्रिपाठी जी आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं टेक्निकलिटीज के बारे में पूछ रही थी। अगर बांग्लादेश की तर्ज पर बलूचिस्तान भी अलग देश होता हुआ आपको नजर आ रहा है तो मौजूदा सिचुएशन में उन टेक्निकलिटीज से कैसे गुजरेगा, कैसे उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करेगा बलूचिस्तान, या कोई रोड़ा, कोई बाधा इसमें आपको दिख रही है? देखिए एक चीज है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जो मुझे समझ ये कहती है कि आज के डेट में इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, रूल ऑफ जो भी इंटरनेशनल लॉ है, जो ग्लोबल गवर्नेंस बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है और फ्रेजाइल के साथ साथ फ्रेगमेंटेशन है। यदि अमेरिका वेनेजुएला को कहिए कहता है कि मैं निकोलस मादुरो को मानता ही नहीं हूं, यानी कि मतलब किसी के राष्ट्रपति को, किसी के हेड ऑफ स्टेट को आपकी इच्छा और अनिच्छा पर डिपेंड करता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा बलूच भाइयों को कि आप इस चीज की मत चिंता कीजिए कि आपको कोई रिकॉग्निशन देगा कि नहीं देगा। आप अपने हक की लड़ाई लड़िए और आजादी की मांग कीजिए। और मुझे लगता है कि जब एक पूरी आवाम, देखो देश बनता है उसकी कॉन्शियसनेस से, उसकी चेतना से बनता है, किसी की रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी रिकॉग्निशन देने वाला खुद यदि अटैकर हो, यदि खुद आक्रांता हो, तो आप किससे रिकॉग्निशन लेंगे? अमेरिका से लेंगे जो निकोलस मादुरो को कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं मानता हूं, पूरा ब्लॉकेट कर दिया वेनेजुएला को। तो ये इस समय क्या है, इसीलिए ये ऑर्डर है, ग्लोबल ऑर्डर है, ये कंप्लीट फ्रेगमेंटेशन है। यहाँ कोई P5 नहीं है आज के डेट में। इतना फ्रेगमेंटेशन के दौर में आपके पास शक्ति है, ताकत है, तो आप अपने अस्तित्व को बचाइए और आपके साथ लोग खड़े होंगे। तो मुझे लगता है कि ये वक्त है, ये समय नहीं है बलूच लोगों को समझने का, सुनने का कि टेक्नोलॉजी क्या होगी, हमें परमिशन किससे लेना होगा, अमेरिका का जस्टिफिकेशन चाहिए कि लेजिटिमेसी के। इनको अपने अधिकार के लिए, अपनी चेतना के लिए आगे लड़ना होगा। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी इनको सहयोग मिलेगा यदि अपने ताकत से अपनी आवाज के लिए लड़ेंगे। अदरवाइज अमेरिका चाइना के सहारे यदि सोचेंगे कि अमेरिका का लेजिटिमेसी मिलेगी, तो मैं हमेशा कहता हूं कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो एनार्कियल सिचुएशन होती है, वहां कोई सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता। आप में ताकत है,
अपनी ताकत से आप मुल्क को बचाइए, अपने प्रोविंस को अलग कीजिए, और मुझे लगता है कि भारत का साथ जरूर मिलेगा, क्योंकि आपकी जो कॉन्सियसनेस है बलूच लोगों को भारत के साथ है, और भारत के लोगों का भी वही ऑर्गेनिक रिलेशन उनके साथ। आप कह रहे हैं भारत का साथ पूरी तरह से है। अहमर मस्ती खान जी, अगर महिलाओं को उठा लिया जा रहा है, उनके साथ गलत हरकतें हो रही हैं, बदसलूकी हो रही है, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, इससे पहले बच्चों को उठा लिया गया, युवाओं को यूं ही सरेराह गायब कर दिया जाता है, उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता, या तो डेड बॉडी मिलती है, शत विक्षत मिलती है, या तो मिलती भी नहीं है। ये सब चीजें ओवरऑल अगर देखें तो इस संघर्ष पर असर डालने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, क्या इस प्रेशर का असर बलूचिस्तान में दिखाई दे रहा है क्या, या फिर ये युद्ध जारी रहेगा, ये संघर्ष जारी रहेगा, अब बस परिणाम की तरफ आगे बढ़ना है? देखें, इनकलाबात में जो है किसी के पास टाइम टेबल नहीं होता है। इनकलाब, चेंज, इस चीज में ये तारीख गवाह है, टाइम टेबल किसी के पास नहीं होता है। बात एक चीज वाजे होती है कि जिन लोगों की जमीन होती है वो आखिरकार कामयाब होते हैं। देखें, ये पंजाबी मुसलमान जो हैं, इनमें कंसेप्ट नहीं है माइन एंड दाइन का, कि इनकी जमीन कहाँ खत्म होती है, दूसरों की कहाँ शुरू होती है। हाँ। इनको ये नहीं पता है। ये जो है अजीब किस्म के जानवर हैं। हम तो यही कहेंगे, ये अजीब किस्म के जानवर हैं। अब देखें, इन्होंने बनाया है कि भाई हाइब्रिड सिस्टम। ये क्या हाइब्रिड सिस्टम है? ये क्या पाकिस्तान है? पाकिस्तान दरअसल ग्रेटर पंजाब है। ये ग्रेटर पंजाब का जो दोका है उसका नाम इन्होंने पाकिस्तान रखा हुआ है। अब देखिए, कौमी असेंबली में इनके मेंबरान ऑलरेडी बलोच मेंबरान से कोई 4-5 गुना ज्यादा हैं, है ना, कौमी असेंबली में जो सारा फैसला होता है। उसके बाद जो है फौज को जो है उन्होंने मेजर पार्टनर बना दिया है। फौज में 80% पंजाबी हैं। हाँ। तो भैया, अगर देखे, पंजाबी अगर अपने जनरल को कबूल करते, अपने डिक्टेटर को, वो उनकी मजबूरी है। लेकिन हम बलोच क्यों एक पंजाबी डिक्टेटर को कबूल करें? पश्तून क्यों एक पंजाबी डिक्टेटर को कबूल करें? हाँ। हमारे लिए तो नाकाबिले कबूल है। हम तो अपने पश्तून भाइयों से कहते हैं, थोड़ा सा हिम्मत करें, हमारे साथ आ जाएं और कहें कि हमें ये पाकिस्तान खत्म करना है। हमें सिर्फ देखें, 2 मुल्कों की जरूरत है, एक भारत माता की हाँ। और दूसरे अफगानिस्तान की भरपूर। बाकी हम गोरों की कोई परवाह नहीं करते हैं। अंग्रेज हाँ। क्या कहेगा, अमेरिका क्या कहेगा, ये इंतहाई बेगैरत गोरे हैं। बलूचिस्तान में जिस तरीके से लोग सीधा टक्कर ले रहे हैं ना, यहाँ आसिम मुनीर के लिए, शहबाज शरीफ के लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, और इसीलिए पाक फौज को बड़ा नुकसान, बड़ा डेंट भी मिल रहा है। बस 20 सेकंड में आपका एंड कमेंट चाहूंगी मैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी, क्या बलूचिस्तान बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर साबित हो गया है पाकिस्तान के लिए, यानी कि शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर के लिए, इसीलिए कभी चीन से हाथ मिलाते हैं, कभी अमेरिका से? देखिए, ये तो होना ही था। मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक्चुअली ये राष्ट्र जो पाकिस्तान है, इसका जो जन्म हुआ और आज तक ये हमेशा ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का एक मोहरा रहा है। तो इसके तासीर में कभी ये नहीं रहा है कि हम IIT IIM बनाए, हम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाए, मतलब ऐसा कुछ प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस इसके तासीर में ही नहीं, इसके यूएसपी में, DNA में नहीं। तो इसका तो काम ही है। तो मुझे लगता है कि जो आवाम, जैसे अभी खैबर पख्तून की आवाम है, बलूचिस्तान की आवाम है, ये आवाम ऐसी आवाम है जो जीना चाहती है, जो अपने लाइफ को एक मेन डिस्कोर्स में लाना चाहते हैं, और उसमें ये नहीं चाहते हैं कि जो पंजाबी जैसे माइंडसेट है, जिनका जो रक्त रंजित इतिहास रहा है हमेशा, जिनको ये नहीं फर्क पड़ता है कि महिलाएं का इज्जत क्या होती है, बच्चों के साथ कैसे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो जानवरों जैसा सलूक यहाँ बलूचिस्तान में लोगों के साथ हो रहा है। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा खराब सलूक हो रहा है। लेकिन बलूचिस्तान के लोग होपफुल इसलिए हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आजादी लेकर रहेंगे। आजादी से कम कुछ भी मंजूर है नहीं। अहमर मस्ती खान जी, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ में रहने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में जुड़ने के लिए।